Good morning, my dear students. बच्चा, today we are going to do balance sheet at the date of dissolution not given. बच्चा, जब हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो हमें क्या करना होता है बच्चा? हमें बच्चा बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है. ओके बच्चा. सो वी आर गोइंग टू डू illustration number 19. You should also open your book. Okay. Now let's see here. Our question is illustration number beta 18. Okay. Brahma, Vishnu, Mahesh are in partnership sharing in 3-3-4. 3-3-4 में ये क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चा. ये डिसाइड करा है उन्होंने डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. अब वो क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर अमाउंटेड टू, ये देखो बच्चा, अब बैलेंस शीट नहीं दे रखी. अब इससे अब हम क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सिखा रही हूँ. अच्छा बच्चा, मैं आपको, ठीक है. अब देखो साइड बाय साइड हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो. दिस वन इज बैलेंस शीट. ओके. बैलेंस शीट में भी आपको पता है लाइबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड होती है. तो लाइबिलिटी साइड यहां लिख रहे हैं बच्चा हम, लाइबिलिटीज रुपीज या अमाउंट, एंड दिस साइड इज एसेट साइड. ओके. एंड रुपीज हियर. ओके बच्चा, देखिए डन. बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बनाया, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. ओके. अब देखिए हमें क्या क्या लिखना है इस क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन साइड बाय साइड देखते जाना बच्चा. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर अमाउंटेड टू 16,000. क्रेडिटर कितने हैं बच्चा? 16,000 है क्रेडिटर. तो 16,000 क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं आपको पता है? लाइबिलिटी साइड में आते हैं. तो क्रेडिटर्स आर 16,000. साइड बाय साइड क्वेश्चन पढ़े. क्रेडिटर्स डन. एंड इन कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2,615 नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट मैच्योर्ड. तो मतलब ये अकाउंट में हम नहीं डालेंगे. कंटिंजेंट लाइबिलिटी है बट नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट. तो अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में नहीं शो कर रखी. एंड हैड टू बी मीट मतलब रियलाइजेशन के टाइम पे मीट होगी ये. ठीक है. रियलाइजेशन के टाइम पे हम इसकी एंट्री करेंगे. मैं आपको अब समझाऊंगी रियलाइजेशन बनाते टाइम. तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी अब हम लाइबिलिटी साइड में, यहाँ लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखेंगे, बट जब रियलाइजेशन बनाएंगे ना, जब हम पे ऑफ करेंगे, ठीक है. उसके बाद देखो देयर कैपिटल स्टूड एट 12,000, 10,000, 8,000. ठीक है. ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कैपिटल दे रखी है. तो हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं. आपको कैपिटल पता है? कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट. ठीक है बच्चा. कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. कैपिटल अकाउंट में किसका लिखेंगे? ब्रह्मा 12,000, ब्रह्मा विष्णु 10,000 एंड महेश 8,000. ये हमें गिवन है तो हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख लिया. ओके. नाउ देखो विष्णु, ये देखो क्या लिख रखा है? विष्णु हैड लेंड टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल. लेंड करा है, कैपिटल के एडिशन में अगर वो पे ऑफ कुछ करता है तो आपको पता है लोन हो जाता है. तो विष्णु ने लोन पे करा है. तो विष्णु लोन 14,000 है. विष्णु का लोन कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड पे आती है लोन. ठीक है. यहां लिख दो विष्णु लोन. नीचे भी लिख सकते हो. ठीक है. विष्णु लोन कितना है? 14,000. ओके. इसका टोटल कर रहे हैं तुम 12, 2 और 8, 0 और ये 3, तो 30,000 हो गया बच्चा. ठीक है. अब देखिए लास्ट लाइन क्या लिख रखी है बच्चा. देखो
इसमें लिख रखिए द एसेट रियलाइज 40,150। ओके, 40,150 रुपीज दे रखे हैं, रियलाइज की वैल्यू दे रखी है। तो पता है आपको रियलाइज मतलब क्या, रियलाइजेशन अकाउंट की टर्म दे रखी है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट की टर्म दे रखी है। बट एसेट हमें लिखनी है, यहाँ एसेट आएगी ना, यहाँ आते हैं सन्ड्री एसेट्स, वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। देखो अब इसका अगर हम टोटल कर रहे हैं 4, 6 और 4, 60,000 आ गया बच्चा यहाँ, तो यहाँ भी 60,000 आएगा। तो यहाँ ये जो आएगी 60,000 होगी, ये क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। दिस वन इज बैलेंसिंग फिगर। तो 60,000 हो गए। और जो ये 40,150 रुपीज दे रखे हैं, ये क्या है, ये रियलाइजेशन के टाइम पे एसेट रियलाइज होगी। याद है ना आपको, बैलेंस शीट से हम कैरी डाउन करते थे एसेट्स। ओके, तो रियलाइजेशन के टाइम पे रियलाइज की वैल्यू है ये, ठीक है। अब देखो, अब हमें बैलेंस शीट मिल गई। बैलेंस शीट मिलने के बाद, बैलेंस शीट मिल गई बच्चा, बैलेंस शीट मिलने के बाद हमें कौन से अकाउंट बनाने होते हैं आपको पता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब विष्णु का लोन भी है तो लोन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है, लोन अकाउंट बनाएंगे, विष्णु का लोन अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और बताइए क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बच्चा, डन। अब देखो, स्टार्ट डूइंग विद मी। अब हमें बैलेंस शीट दी हुई है, सो यू कैन क्लोज योर बुक। सिर्फ आपको अब हमें रियलाइजेशन के टाइम की एसेट्स की एंट्री याद रखनी है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री जो हमें बैलेंस शीट में गिवन नहीं है बट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ हमारा क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट डन, बना लिया। और इसके बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया, विष्णु का लोन अकाउंट, विष्णु लोन अकाउंट, और दिस वन इज कैश अकाउंट। ठीक है बच्चा, राइट डाउन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, here also particular amount, debit, credit, particular amount, debit, credit, particular amount, particular amount। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है। अब रियलाइजेशन अकाउंट बना दिए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपको पता है आपको करना क्या होता है, लाइबिलिटी साइड की जो एंट्रीज हैं यहाँ कैरी डाउन करते हैं, एसेट साइड्स की एंट्रीज यहाँ कैरी डाउन करते हैं, कैरी करेंगे पहले हम सन्ड्री एसेट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। कितनी है बच्चा, 60,000, तो यहाँ 60 डाउन साइड 60,000 कॉपी कर लिए। दिस टाइम क्रेडिटर्स लिख रखे हैं, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितने है बच्चा, 16,000, कैरी डाउन दिस। अब विष्णु लोन कितना है, विष्णु का लोन 14,000, तो लोन अकाउंट बना रखा है, विष्णु के लोन अकाउंट में कैरी डाउन करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन करा विष्णु का कितना, 14,000। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, कैपिटल दे रखी है किसकी, 12,000, 10,000, 8,000। ओके, ओके बच्चे, ये देखो यहाँ क्या दे रखा है बच्चा, कैपिटल अकाउंट दे रखा है। ये देखो कैपिटल अकाउंट, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है ना। देखो बच्चा, मैंने इस साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फॉरवर्ड करेंगे ये, ठीक है। देखो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रह्मा के अकाउंट में 12,000, विष्णु के अकाउंट में 10,000 और 8,000 यहाँ पर। ओके, डन।
ये देखो, ये जो हमारी बैलेंस शीट की सारी चीजें थी हमने कंप्लीट कर दी हैं। देखो अब हमें क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद एसेट और लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। एसेट्स को सेल ऑफ करना है और लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है ना, ऐसे ही करना है ना बच्चा। अब देखो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट और यहां बाय कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में देखो हम क्या कर रहे हैं, ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स पे ऑफ करेंगे। कितने थाउजेंड के, 16,000 के क्रेडिटर पे ऑफ करेंगे। कर दिया हमने क्रेडिटर वाले क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए कैश अकाउंट में। अब दूसरी अमाउंट में हमें, आपने देखा होगा मैंने आपको पढ़ाया था बुक में से, कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी 2,650 की, वो हमें बैलेंस शीट में नहीं उतारनी थी, वो हमें बैलेंस शीट में हमने नहीं लिखी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, बट बुक में लिख रखा है हैड टू बी मीट। हैड टू बी मीट का मतलब रियलाइजेशन के टाइम पे मीट करेंगे, तो यहां करेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी मीट। यहां के लिखोगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितने थाउजेंड की है, 2,650 रुपीज की। इसका टोटल हो गया 18,650। ओके, ठीक है बच्चा, यहां तक आपको आ गया। अब देखो बाय कैश करके हम यहां क्या करते हैं, एसेट रियलाइज करते हैं। एसेट रियलाइज, जैसे एसेट यहां दे रखी है 60,000 की, बट रियलाइज कितने में हुई, आपको बुक में दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 18 में, एसेट रियलाइज 40,150। तो यहां एसेट रियलाइज हुई है 40,150 की। ओके, अब हम ये देखेंगे हमारा लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। ओके, टोटल करो बच्चा। यहाँ 50,000 समथिंग आ रहा है, 1,5,7,8,650 अमाउंट आ रही है, और यहाँ आ रही है 56,150। तो 78,650 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बीच में देखो ये अमाउंट आ रही है 22,500। यहाँ भी सिमिलर लिखेंगे। ये जो है इसका क्या करेंगे, इसको, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश में, 3, 3, 4 में। 2,2,5,0,0 को 3 ब्रह्मा, 6, 10, 2,2,5,0,0, 3, 10, 2,2,5,0,0, 4, 10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बच्चा, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ आ रही है 6,750 अमाउंट। देखो यहाँ भी आ रही है 6,750 अमाउंट। इसको कर रहे हैं तो आ रही है 9,000। ये क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये क्या है, यहाँ इस तरफ क्या आता है बच्चा बताइए, इस तरफ क्या आएगा, हमारा लॉस आता है, तो यहाँ बाय लॉस, यहां लिख दोगे बाय कैपिटल अकाउंट, यहां ब्रैकेट में लिख दोगे लॉस, ब्रह्मा कैपिटल अकाउंट, विष्णु कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट, 6,750, 6,750 और 9,000। बच्चा डन, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बच्चा रियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करा था, विष्णु का लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लगाई थी। यहां से देखो विष्णु के लोन अकाउंट यहाँ कॉपी डाउन करा था। अब हमें क्या करना है, विष्णु के लोन अकाउंट को, बताइए क्या करना है विष्णु के लोन अकाउंट को। विष्णु के लोन अकाउंट की कोई भी बात नहीं कर रखी होती, हम पे ऑफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पे ऑफ कर देंगे, टू कैश अकाउंट कर देंगे। कैश में पे ऑफ कर रहे हैं 14,000। ठीक है, डन। ये देखो
अब यहां पर आ जाइए एक बार। यहां हमने क्या करा है, कैश अकाउंट से पे ऑफ करा है यहां पर। तो बाय विष्णु अकाउंट, लोन अकाउंट 14,000। अभी ये देखो यहां हमने एंट्री करी है। अब देखो टू कैश में क्या क्या एंट्री है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके एंट्रीज करो। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज 18,650। इस साइड में बाय कैश है, तो यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट करके इसकी एंट्रीज आ जाएंगी। बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके क्या क्या एंट्रीज आएंगी, यहाँ 40,150। यहाँ लाइबिलिटीज थी, पे ऑफ करी है, यहाँ एसेट रियलाइज करी है। ये खत्म, ये डन हो गया बच्चा, आपको समझ आ गया ये बोला। अब देखो, अब आप यहां देख रहे होगे ब्रह्मा कैपिटल अकाउंट, विष्णु कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर करना है। तो यहां से इस साइड पे आ जाएगा लॉस, ठीक है। तो ट्रांसफर करो यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस है 6,750, 6,500 क्या है बच्चा, 6,750 और दिस साइड 9,000। ओके, यहां तक आ गया समझ। यहां मैंने लॉस ट्रांसफर कराई, ये वाली बात समझ आनी चाहिए। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लॉस जो यहां से आया है, देखो क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 6,750, 6,750, 9,000। ये देखो, ये हमने अमाउंट निकाली है अभी। ये देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट थी ना, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने इस साइड। ओके, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब वर्क कंप्लीट होने के बाद हम क्या निकालते हैं, फिगर्स निकालते हैं, एंडिंग पेमेंट, फाइनल पेमेंट निकालते हैं। इसको हम फाइनल पेमेंट क्यों कहते हैं आपको पता है? फाइनल पेमेंट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट फिनिश हो गया, इसके बाद हम कभी भी अकाउंट नहीं बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब फर्म की एंडिंग हो रही है, तो इसको हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद कोई हम पेमेंट नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले। तो ये फाइनल पेमेंट है। ओके, अब देखो यहाँ क्या अमाउंट आ रही है, यहाँ आ रही है 14,000, यहाँ 10,000 और ये 8,000, बट इस साइड क्या है 9,000, तो यहाँ 9,000 आएगी और 1,000 यहाँ महेश को 1,000 यहाँ लाने पड़ेंगे। 9,000, देखो 9,000 है ना बच्चे यहाँ, और यहाँ क्या है 8,000, तो 1,000 यहाँ क्या करने पड़ेंगे, महेश को लाने पड़ेंगे। तो यहाँ महेश को लाने पड़ेंगे, तो बाय कैश कर देंगे 1,000 रुपीज। बाय कैश महेश लेके आएगा, ब्रॉट, महेश लेके आया 1,000 रुपीज। अब ये 14,000 रुपीज बैलेंसिंग थे, जिसमें से लॉस हुआ है 6,750 का, तो 5,250 रुपीज ये लेके जा रही है। कौन लेके जा रहे हैं? कैश में लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? ब्रह्मा लेके जा रहा है। 10,000 इस साइड थे और इस साइड थे 6,750, तो ये 3,250 रुपीज लेके जा रहा है। ओके, इस साइड में ये कुछ नहीं लेके जाएगा, इसको 1,000 रुपए लाने पड़ेंगे क्योंकि लॉस है 9,000 रुपीज का, बट उसके पास कैपिटल है 8,000 रुपीज की, तो वो 1,000 रुपए और दे के जाएगा हमें। ओके, दिस साइड 14,000 एंड दिस साइड 10,000, ये हमारी फाइनल पेमेंट होगी। इसको लिखेंगे यहाँ फाइनल पेमेंट। बच्चा ओके, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, विष्णु का लोन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट रहता है कैश अकाउंट। क्या रहता है बच्चा? कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट की एंट्री करी है यहाँ पर हमने, तो इस साइड भी करेंगे, क्रेडिट साइड करिए, इस साइड डेबिट साइड करेंगे। ओके, यू नो दिस थिंग। तो यहां लिखेंगे टू, कौन से अकाउंट है? महेश, टू महेश कैपिटल अकाउंट, कितने? 1,000 रुपीज। ओके,
फाइनल पेमेंट इस साइड करिए तो यहां भी पेमेंट करो बाय ब्रह्मा कैपिटल अकाउंट 5250 ब्रह्मा कैपिटल अकाउंट, और इसकी भी कैपिटल अकाउंट है तो बाय विष्णु कैपिटल अकाउंट 3250। ये फाइनल पेमेंट कर दी हमने। अब टोटलिंग करो, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल है कैश साइड की, यू मीन इसका मतलब है कि आपने अपना क्वेश्चन सही से करा है। अगर इक्वल नहीं है तो आपने किसी ना किसी चीज की गड़बड़ करी है, फिर आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा आपने क्या करी है। तो अब टोटलिंग करोगे तो इसकी अमाउंट आ रही है 41,150 दिस साइड ऑल्सो। बच्चा आ गया समझ? वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। आज हमने क्या करा है, जिसमें हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रोवाइडेड नहीं होगी। अगर हमें बैलेंस शीट प्रोवाइडेड नहीं होगी तो यू हैव टू मेक बैलेंस शीट, जो आपको मैंने बनानी सिखा दी है। ओके, कौन सी इलस्ट्रेशन थी ये? इलस्ट्रेशन नंबर 18 करी है हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 18 करी आज। इलस्ट्रेशन नंबर 18 डन। बच्चा आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। 17 तक आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए। और इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन के से कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आपका टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बैलेंस शीट बनाना सिखाती हूँ, फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 बताने वाली हूँ क्योंकि बच्चा इसमें डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट बैलेंस वाली अमाउंट हम कहाँ से कैरी डाउन करते हैं, कहाँ कॉपी डाउन करते हैं। तो सिर्फ मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको खुद बनाना है। ओके, सिर्फ मैं आपको इसमें बैलेंस शीट बनाना सिखा रही हूँ। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 20। Let's see illustration number 20. AB, who were sharing profit and loss in the ratio of 60 to 40, 64 respectively, decided to dissolve the firm on 31st March 2050. बैलेंसेस दे रखे हैं, इस बैलेंसेस से हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम मिस्टर ए, कैश एट बैंक। This one is given. Okay, let's start. Now, first of all, you have to make balance sheet. Write down balance sheet. Balance sheet here liabilities. And this side asset. ओके, अब अपनी बुक में देखिए हमें दे रखा है ए इज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में आता है, यू नो दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल। ए इज कैपिटल 2,40,000। ये नीचे लिखा करो बेशा बच्चा, एंड में आती है कैपिटल अकाउंट। ऊपर जो एंट्रीज रह जाएंगी वो ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 2,40,000। अब नेक्स्ट थिंग इज बी इज
कैपिटल डेबिट बैलेंस। अब आपको लग रहा होगा कि बी का कैपिटल दे रखा है और डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो हम ये इस साइड डेबिट बैलेंस तो यहां कॉपी डाउन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ये देखो, ये आपको मैं रफली बना के दिखाती हूँ एक चीज। देखो ए और बी का बैलेंस दे रखा था 25,000, बीस कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यहां दे रखा है, देखो यहां अगर डेबिट बैलेंस कह रखा है 25,000, तो आपको पता है कि यहां अगर कोई चीज होगी तो यहां पर जब भी हम कॉपी डाउन करते हैं, 20 का कैपिटल अकाउंट दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो अगर ये चीज यहां पर होगी जब भी आपने यहां कॉपी डाउन करी होगी, यही है ना, तो डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट साइड में था ये, तो ये 20 कैपिटल अकाउंट यहां आएगा इस साइड पे, 20 कैपिटल अकाउंट। समझ आया बच्चा कि डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड में होती है उसकी कैपिटल। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड में होती है। देखो अगर इसका डेबिट बैलेंस था तो एसेट साइड में थी, और अगर इसका कहां होगा, इसका इस साइड पे होगा। जब इस साइड, ठीक है, इससे इधर कॉपी डाउन करते हैं, इससे इधर कॉपी डाउन करते हैं, यू नो दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया था बस बच्चा। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो कहां कॉपी डाउन होएगा, यहां पर ना, यू नो दिस थिंग। तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच, 30,000। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां आते हैं, यहां ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स बच्चा कितने हैं, 40,000। नेक्स्ट थिंग इज लोन फ्रॉम मिसेस ए। तो लोन फ्रॉम मिसेस ए, हाउ मच इज देयर, 20,000। डन। नेक्स्ट थिंग, कैश एट बैंक। दिस वन इज एसेट, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इज 15,000। डन। नाउ यू शुड नो दिस थिंग कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सन्ड्री एसेट निकाले थे बैलेंसिंग फिगर से। इस बार भी हम सन्ड्री एसेट्स निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे। क्यों, इस साइड ज्यादा है बच्चा अमाउंट, देखो जो अमाउंट बच जाएगी वो सन्ड्री एसेट आ जाएंगी। दिस साइड अमाउंट इज मोर, दिस साइड 3 lakhs रुपीज आर देयर। $25 and 15, 40 and 3, 70,000। 3 लाख में से अगर हम 70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 2,30,000। तो ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स आए बैलेंसिंग फिगर में। ओके, अब देखिए, अब देखो बच्चा बुक में देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 20 में, द एसेट अदर देन कैश रियलाइज्ड 1,90,000 रुपीज। तो रियलाइजेशन अमाउंट दे रखी है 1,90,000 रुपीज। कैश के अलावा याद रखना
ऑल क्रेडिटर वॉज पेड ऑफ 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितने हैं बच्चा? 30,000। 30,000 का 5% डिस्काउंट करोगे, कितने हैं बच्चा क्रेडिटर? 40,000 है बच्चा। 40,000 का 5% डिस्काउंट करोगे तो 2,000 आएगा। तो 40,000 में से 2,000 डिडक्ट करोगे तो 38,000, यहाँ 38,000 शो करोगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंसेस, 4,000 एक्सपेंसेस। ओके, और आपको सिमिलर है सब कुछ। ओके बच्चा, बेटा अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। आवर चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंप्लीटेड टुडे। थैंक यू।